ओके, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। जय भीम सभी को। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल विथ योर हेल्थ। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट हमारा जो थर्ड यूनिट है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उसका फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज सेल, यूनिट ऑफ लाइफ। एंड अगेन ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सिंस यू ऑल हैव MCQ type of questions and your theory। तो ये चैप्टर लर्न करने के लिए स्पेशली आपको यू हैव टू स्टिक टू एनसीईआरटी, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, माइन्यूट चीज़ें हैं। आई टेल यू दैट। सो इन ऑर्डर टू नो ऑल दोज थिंग्स यू हैव टू गो टू एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से चैप्टर्स को डिस्क्राइब किया है, स्पेशली ये चैप्टर। देर आर वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स, एकदम वन लाइनर आंसर्स जो होते हैं, दैट इज गिवन। सो just a minute. यस, ओके। तो आज हम बेसिक देखेंगे सेल एक्चुअली है क्या, और सेल के पीछे कुछ थियोरीज डिस्क्राइब हुए थे पहले, व्हाट आर दोज थियोरीज, एंड ए लिटिल बिट ओवरव्यू ऑफ टाइप्स ऑफ सेल्स, कि सेल्स किस टाइप के होते हैं, एंड विल सी उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स। लेकिन आज सारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स नहीं देखेंगे, हम कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर्स देखेंगे रिलेटेड टू आउटर सराउंडिंग। ओके। तो व्हेन जब हम हमारे सराउंडिंग की बात करते हैं, तो हमारे सराउंडिंग में दो चीज़ें होती है। इज माई वॉइस ऑडिबल टू एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, फाइन। प्लीज टेल मी इफ यू आर नॉट ऑडिबल। थैंक यू। तो हमारे सराउंडिंग में दो चीज़ें होती है, एक तो लिविंग एंड द सेकेंड थिंग इज नॉन लिविंग, ऑब्वियसली। तो लिविंग स्ट्रक्चर्स में ऐसा क्या होता है जो उसको लिविंग बनाता है, और नॉन लिविंग में ऐसा क्या नहीं होता है जिससे वो एकदम अनएनिमेट स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो दिस इज द थिंग ऑफ इंटरेस्ट फॉर अस। ओके। सो व्हेन वी टॉक अबाउट लिविंग थिंग्स में क्या होता है? सेल। सेल इज द वन विच मेक्स एनी स्ट्रक्चर, एनी ऑर्गेनिज्म ए लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग स्ट्रक्चर। ओके। जो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स में नहीं होता है। आइडियली व्हेन वी डिस्क्राइब, हम कोई भी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो हर एक चीज़ का अपना अपना स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर कैसे बनता है? स्ट्रक्चर बनता है सेल्स से। ओके। तो सेल इज बेसिकली ए term which is derived from a Latin word that is called as cella. Okay, cella means small structure. cella का मतलब होता है small compound particles. Okay, so cell is the what you call basic of life. It is called as the again the building block of life, building block of living organism। ठीक है। तो सेल का फंक्शन क्या होता है? सेल का फंक्शन ये होता है कि इट विल कैरी आउट वेरियस फंक्शंस इन आवर बॉडी एंड इन प्लांट्स बॉडी। ठीक है। हमारे बॉडी के जितने भी फंक्शंस है, मेटाबॉलिज्म है, डाइजेशन है, देन सर्कुलेशन है, रेस्पिरेशन है, ये सब के लिए हमें अलग अलग टाइप्स के सेल्स लगते हैं, जो हमारे अलग अलग सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली जब हम प्लांट्स की बात करते हैं, प्लांट्स में भी वी हैव different cells of plants which form the plant and which form their function। अगेन जब हम स्मॉल ऑर्गेनिजम्स की तरफ जाते हैं, जैसे फंजाई है, बैक्टीरिया है, वायरस है, इनके भी अपने अपने सेल्स होते हैं। ओके। तो सेल्स, कोई कोई स्ट्रक्चर या कोई कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनका एक सिंगल सेल होता है,
So those organisms are called as unicellular organisms. Okay, and there are few organisms which have lots of cells, number of cells. So those organisms are called as multicellular organisms. So multicellular organisms का example क्या होगा? Humans, animals, plants. These all are multicellular organisms. Okay, and वन मोर वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल फंक्शन ऑफ सेल इज कि वो रेप्लिकेट करता है खुद को. मतलब एक सेल है तो एक सेल से वी विल गेट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सेल्स, सो दैट इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन ऑफ सेल. So that one thing is a very good what you call specialized function of a cell which is there. So Anton von Leeuwenhoek was the first one who described what is cell. मतलब तभी उस टाइम माइक्रोस्कोप वॉज नॉट इन्वेंटेड, माइक्रोस्कोप इतने एडवांस्ड नहीं हुए थे, बट देन स्टिल ही कुड नोटिस, he saw that there is something called as cell which is a small particle and he described the cell. ओके, लेटर जब धीरे धीरे माइक्रोस्कोप अच्छे बने, माइक्रोस्कोप से एडवांस आए, तब जाके सेल मॉलिकुलर लेवल पे जो भी रिसर्च हुआ वो बहुत बेहतरीन तरीके से हुआ था. तो जब हम सेल थ्योरीज की बात करते हैं तो सबसे पहले तो वी नीड टू नो दैट व्हाट एग्जैक्टली वाज सेल. ओके, फिर सेल को एग्जामिन करने के लिए वी हैड मैथियास शेल्डन हु फर्स्ट एग्जामिन्ड इट इन प्लांट. ओके, उन्होंने एक प्लांट का स्ट्रक्चर लिया, लीफ लिया, एंड देन ही एग्जामिन्ड इट इन माइक्रोस्कोप. फाइन. So when he examined the plant structure, he could notice that एक स्मॉल पार्टिकल्स है जो एक साथ मिलकर प्लांट का पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं. तो दैट वाज द थियरी स्टेटेड बाय मैथियास शेल्डन. उसके एक साल बाद वी हैड श्वान. श्वान बेसिकली स्टडीड एनिमल सेल्स, ह्यूमन सेल्स उन्होंने स्टडी किया और उन्हें ऐसे पता चला कि अगेन ह्यूमन एनिमल्स आर ऑल्सो विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. ओके, बट उनका और एक ऑब्जर्वेशन था कि सेल का सिर्फ एक मतलब सिर्फ अपना एक सेल बिलोंगिंग नहीं है. ही ऑल्सो स्टेटेड दैट सेल का एक आउटर कवरिंग होता है कॉल्ड एज आउटर मेम्ब्रेन. बट ये दोनों की जो भी थ्योरीज थी, मतलब ये दोनों थ्योरीज इतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी कि वी कुड गेट ए प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ सेल. अगेन श्वान ने ऐसा भी हाइपोथेसिस स्टेट किया था कि जो सेल्स बनते हैं दे आर व्हाट यू कॉल, दे बेसिकली अभी कॉम्पोजिट सेल्स जो बनते हैं ह्यूमन एंड प्लांट्स में, ये उसका हाइपोथेसिस था. बट अगेन वो सेटिस्फैक्ट्री या फिर सक्सेसफुल नहीं होगा. आफ्टर फ्यू ईयर्स जब माइक्रोस्कोप एडवांस माइक्रोस्कोप आए तब रिडॉल्फ वर्चू stated that मतलब actually theories of Sheldon and Swan, and he stated that जो भी cells है वो अकेले नहीं है, मतलब they come out from the pre-existing cell. मतलब एक पुराना सेल है तो old cell is going to give rise to a new cell. So he stated that cells are self-replicating and they grow from the pre-existing cells. So again he studied a lot in this and उन्होंने शेल्डन श्वान का जो रिसर्च था वो यूज करके he came up with theories कि every organism on this earth is composed of cells. Okay, and they can produce their cells. मतलब हमें चोट लगती है, वी गेट ए स्क्रैच. ओके, सो उस एरिया के हमारे जो सेल्स है दे बिकम डेड, बट द सराउंडिंग सेल्स है, जो स्कार के सराउंडिंग सेल्स है, दे गिव राइज टू न्यू सेल्स. So that is the beautiful function of cells कि they can self-replicate themselves. Okay, and they arise from pre-existing cells. So this is what is cell theory. अब जब हमें सेल डिफाइन करना होता है तो उसके लिए हमें बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स पढ़ने होते हैं. ओके, तो देयर वाज ए रिसर्च जहाँ पर लोगों ने ऑनियन पील यूज़ किया था. इवन आप लोगों को भी आई थिंक प्रैक्टिकल में भी हुआ होगा. ऑनियन पील यूज़ किया जाता है. सो ऑनियन पील को माइक्रोस्कोप के अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं. सो व्हाट डू वी ऑब्जर्व इज दैट कि इट हैज़ ए आउटर सराउंडिंग. ओके, इट हैज़ इनफैक्ट ऑनियन पील में तो लेयर्स ऑफ आउटर सराउंडिंग होते हैं सेल्स के. सिमिलरली अगर हम ह्यूमन चीक सेल यूज़ करेंगे, आई होप यू ऑल मस्ट हैव डन ए प्रैक्टिकल इन योर 12th स्टैंडर्ड जहाँ पर वो हम हमारे चीक का एक
टिश्यू निकालते हैं, वी स्टेन इट एंड हम उसको ऑब्जर्व करते हैं. सो व्हाट वी ऑब्जर्व इन दैट इज कि हमारे जो सेल्स होते हैं उसका एक डिस्टिंक्ट लेयर होता है, डिस्टिंक्ट सराउंडिंग होता है. डिस्टिंक्ट मतलब क्या कि इट इज लिमिटिंग. ओके, एक स्पेसिफिक लिमिटिंग आउटर स्ट्रक्चर है, उसके बियॉन्ड हमारा सेल नहीं जाता है. सो दैट इज व्हाट द डिफरेंस इज बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. फाइन. सो जब हम एक सेल को, एक जनरल सेल को अगर हमें डिस्क्राइब करना होता है तो उसमें क्या होता है, इट हैज ए, या व्हाट एग्जैक्टली इट हैज, अगर हमें बोला गया जस्ट रैंडमली कि व्हाट इज सेल, वी हैव टू डिस्क्राइब व्हाट इज सेल. तो सेल विल हैव वन आउटर कवरिंग. ओके, फिर हम उसके अंदर एक न्यूक्लियस बनाते हैं, फिर हमारे न्यूक्लियस में हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है. Okay, fine. Then what we have is we have different structures like the ribosome is there, mitochondria is there, which is the powerhouse of the cell. Then there are certain other structures such as the ERs, endoplasmic reticulum is there. Okay, fine. Golgi apparatus is there, Golgi apparatus is there. So ये सारे structures आते हैं हमारे cell, मतलब this is the overview of cell. But cell के जैसे मैंने बोला कि देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. सो दोज सेल्स, दोज ऑर्गेनिजम्स विच हैव ए वेरी नाइसली सराउंडेड न्यूक्लियस. ओके, अभी मैंने यहाँ पे जो न्यूक्लियस बनाया था उसका एक अच्छा सा डिस्टिंक्ट बॉर्डर था. ओके, डिमार्केटिंग बॉर्डर था. ओके, तो जो सेल्स में डिमार्केटिंग न्यूक्लियस होता है फॉर दी सेल, दैट इज कॉल्ड एज यूकैरियोटिक सेल. Okay, those organisms which have a eukaryotic cells are called as eukaryotes. Fine. जिनका सेल होता है that is eukaryotic and those organisms are called as eukaryotes. Okay, fine. Then those who do not have a membrane bound nucleus. Remember the words membrane bound. आपके टेक्स्ट बुक्स में ये सारे वर्ड्स दिए गए हैं. So they'll expect you to write the same words in your exam. Membrane bound. ओके, दिस इज मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस. ओके, अब अगर मैं प्लांट सेल बनाती हूँ या फिर इफ आई मेक ए बैक्टीरियल सेल, तो बैक्टीरियल सेल कैसे होता है, उनका ऐसे रैंडम जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे वो न्यूक्लियस बोलते हैं. फाइन. सो दैट इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस. सो दोज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज प्रोकैरियोट्स एंड उनके सेल्स को प्रोकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है. ओके, लेकिन ये दोनों सेल्स में या फिर ये दोनों ऑर्गेनिजम्स में एक चीज कॉमन होती है कि उनमें एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म. अगेन ये सारी जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज ऑल इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम. ओके, द आउटर मेम्ब्रेन. फाइन. देन membrane bound animals are called as eukaryotes, non membrane bound are called as prokaryotes. Okay, then they have a फ्लूइड मैट्रिक्स दैट इज साइटोप्लाज्म. अब इस साइटोप्लाज्म को मेन एराइना क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट एक्चुअली इट एक्चुअली गिव्स वॉल्यूम टू द सेल. सेल का जो वॉल्यूम बनता है, इफ वी वे द सेल, देन वॉल्यूम इज व्हाट वी मेजर इट. वी विल मेजर द सेल, वी मेजर, मतलब इवन कोई भी और फ्लूइड पार्टिकल्स भी जो भी होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें हम मेजर करते हैं. तो उनका मेजरमेंट हम किस में करते हैं, वॉल्यूम में. तो सेल को वॉल्यूम देने का काम साइटोप्लाज्म करता है. ओके, एंड अलोंग विद दैट और भी जो सेलुलर एक्टिविटीज होते हैं सेल के, लाइक कैरिंग आउट दी मेटाबॉलिज्म इनसाइड द सेल, या फिर जो ये इम्यूनिटी मीडिएटेड एक्टिविटीज होते हैं, स्कैवेजिंग होता है, ये सारा साइटोप्लाज्म के अंदर किया जाता है. देन अगेन देयर आर मेनी केमिकल रिएक्शंस व्हिच आर टेकिंग प्लेस, सो इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म. ओके, अब ये तो हो गया हमारा सेंट्रल पार्ट एंड बाहर का पार्ट. ओके, वी वी गॉट टू नो दैट सेल हैज ए न्यूक्लियस एंड देन जो सराउंडिंग फ्लूइड होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. बट along with the nucleus and cytoplasm, there are various other structures inside. So what are those various structures? Those various structures are Golgi apparatus, lysosomes, centrioles, फिर आते हैं हमारे राइबोसोम्स, वेरी इंपॉर्टेंट, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन देयर इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये सारे हैं हमारे सेल ऑर्गेनल्स. ओके, यू विल हैव एक क्वेश्चन इन योर एग्जाम जहाँ पर वो आपको ये सारे नाम देंगे, दैट इज
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, ये सारे नाम देंगे एंड दे विल आस्क यू व्हाट इट इज, ओके, व्हाट आर दे or what constitutes that. So they'll give you options. So in that option cell organelles is your answer. Okay, fine. अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आता है, दैट इज आर राइबोसोम. Okay, ribosome is a non-membrane bound structure. Okay, non-membrane bound. Okay, it is a non-membrane bound structure or non-membrane bound organelles and it is found in our cytoplasm. ठीक है, it is found in our cytoplasm. Again, important question for you all. Ribosome is found in our cytoplasm, but along with the cytoplasm, it is also found between the different structures. Okay, जब हम plants की बात करते हैं तो it is found between the chloroplast. ओके, प्लांट में बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट के बीच में राइबोसोम्स होते हैं एंड in humans it is present between the rough endoplasmic reticulum and it is present between the mitochondria. Okay, fine. Remember, in plants it is found in chloroplast and in humans it is found in RER and mitochondria. Okay, it is a non-membrane bound structure. Okay, next comes the centrosome which is an animal cell. Okay, and it उसका speciality ये है कि it helps us in division of cell. Okay, it helps us in division of cell. So that's the overview of our cell. Yeah, now again cells के अपने अपने, जैसे मैंने बोला था, there are different types of cells. Then along with this there are different shapes of cells. ओके, बहुत अलग अलग शेप्स के सेल्स होते हैं और उनका अपना अपना फंक्शन होता है, उनके अपने अपने एक्टिविटीज होते हैं. जैसे हम माइक्रोप्लाज्म की बात करते हैं, माइक्रोप्लाज्म इज द स्मॉलेस्ट सेल विच इज प्रेजेंट. Okay, it is the smallest cell which is present, whereas if you talk about the bacteria के अपने अलग अलग cells होते हैं. Now this picture specifically shows you the cells related to human body and plant. Okay, so जब हम blood cells की बात करते हैं, they are, when they are healthy cells, healthy RBCs, they are circular in structure. Okay, but अगर वो diseased cell है, जैसे we talk about cancer या फिर sickle cell हो गया, तो RBCs का structure change होता है, they become sickle cell or they become shrunken. Okay, so that is RBCs and they are surround in structure or sickle cell. Fine. Next we have WBCs. WBCs again वो बहुत types के WBCs होते हैं, तो the structure is little different of theirs and उसके nucleus भी different होते हैं. Okay. Next we have the columnar epithelial cells which are present in our digestive tracts. So इनका भी अपना अलग अलग स्ट्रक्चर होता है. कॉलमनार क्यों? बिकॉज दे आर इन कॉलम शेप्ड एंड दे आर लॉन्ग. ओके, अगर हम स्मॉलेस्ट सेल की बात करेंगे और स्मॉलेस्ट सेल्स की बात करेंगे तो व्हाट वी हैव इज न्यूरॉन इन आवर बॉडी. ओके, न्यूरॉन. ओके, एंड न्यूरॉन कंबाइन होके क्या बनता है? नर्व सेल. Okay, fine. So neuron is again very small in our body. Okay, plants की बात करते हैं तो plants में even the mesophyll cells they are randomly arranged. So this is why we should know this, क्योंकि हर एक सेल का अपना अपना एक स्ट्रक्चर होता है and अपना अपना अलग अलग फंक्शन होता है. Okay, because in the coming chapter हम आगे पढ़ेंगे, we'll be studying every organelles. ओके, सेल के अंदर जितने ऑर्गेनल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, रफ ईआर है, स्मूथ ईआर है, डायमीटर्स की बात करते हैं, इवन दी डायमीटर्स वेरी. ओके, जैसे अभी हम यहाँ पे आरबीसीज है तो आरबीसीज इज यूजुअली 7 माइक्रोमीटर्स या ऐसे उसका डायमीटर होता है. ओके, सो लाइक दैट देयर आर डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस ऑफ सेल्स.
yes, starting with the prokaryotic cells. Again, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, remember prokaryotic cells means they do not have a defined nucleus, well defined nucleus or a membrane bound nucleus. आप यहाँ पे देख रहे होंगे, this is the nucleus. Okay, it does not have a border, it does not have a outer membrane, it is not a well defined nucleus which it has. So this is the speciality, or this is the differentiating feature of prokaryotes compared to eukaryotes. Okay, fine. So it is again, iski one more speciality is that it is smaller in size and it can multiply, it can replicate. Okay, it is smaller and it can multiply faster. So that is what is prokaryotic cell. Okay, जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो व्हाट कम्स इन आवर माइंड, या फिर प्रोकैरियोट्स क्या होता है? प्रोकैरियोट्स होते हैं बैक्टीरिया, algae and then the mycoplasm. Okay, these are the structures, या फिर these are the organisms which belong to a prokaryotic group. ठीक है, फाइन. तो जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरियाज आर बेसिकली व्हाट, बैक्टीरियाज भी अपने अपने अलग अलग टाइप्स होता है, और वो टाइप्स कैसे डिसाइड होता है? दैट इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन दी स्ट्रक्चर या फिर बेस्ड ऑन दी सेल्स. फाइन. सो रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो बैक्टीरिया का होता है, दैट इज कॉल्ड एज बैसिलस. ओके, फाइन. जो राउंड शेप के होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, उन्हें हम कॉकस कहते हैं. Okay, fine. Then we have again comma shaped bacteria. Okay, this is comma shaped bacteria. Then we have the spiral shaped bacteria, which is called as spirillum. Okay, bacillus is what? Bacillus आप लोगों को याद होगा, bacillus बैक्टीरिया कहाँ यूज होता है? We have lactobacillus. Lactobacillus कहाँ लगता है हमें? We need it for formation of curd. Okay, then we have coccus bacteria. Cocci are basically what? Cocci are the streptococcus. Streptococcus जो हमारा group of bacteria है, that is streptococcus pneumonia, streptococcus A, B, what you all study, that is coccus. Fine. Next we have vibrio. Vibrio, where we had studied vibrio? We had studied in cholera. Cholera bacteria is comma shaped bacteria. Okay, fine. Next is the spirillum. So all these bacteria, if you, this is the basic anatomy or basic structure of bacteria. So it can be any shape, it can be spindle shape, it can be rod like, or it can be round shapes, spherical shape. Okay, so when we dissect the bacteria, what we will see is, we will see a non membrane bound nucleus. Okay, इसका अपना आउटर कवरिंग नहीं होता है न्यूक्लियस का, या फिर बॉर्डर नहीं होता है. देन इनसाइड व्हाट यू सी is the genetic material. Okay, also called as the DNA component. Okay, so the speciality of this is कि इसका एक छोटा सा पार्ट होता है. Okay, they have a small DNA. That small DNA has a what you call, it has another मतलब backup DNA होता है, that is called as plasmid. Okay, so plasmid DNA, what is the speciality or what is the importance of plasmid DNA is it carries unique characteristics of the organisms. Okay, fine. Okay, remember एक DNA होता है which is the normal DNA. Fine, it will carry the normal genetic जितने भी factors है. जैसे अगर हम bacilli की बात करेंगे तो we have lactobacilli which is an again bacteria. So lactobacilli की speciality क्या है? या फिर sorry, the speciality of lactobacilli is that it is going to convert curd from it is going to convert milk to curd. So that is the one DNA function of lactobacilli. But plasmid जो होता है, plasmid का अपना यूनिक स्ट्रक्चर होता है. ओके, यूनिक फंक्शन होता है जो एक उस स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को अपना कैरेक्टराइज देता है. ठीक है, जैसे वी आर ह्यूमंस. ओके, सो वी ह्यूमंस हैव
The common, what is the common presentation in humans? We have two eyes, we have one nose, we have one mouth, we have two hands, two legs. So that is the common representation of our DNA. लेकिन जो जीनोमिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जीनोमिक स्ट्रक्चर्स विल कैरी आर यूनिक फीचर्स. Unique feature is what? Unique features will be someone will have brown eyes, someone will have green eyes, someone will have gray eyes, okay? Someone will have dark eyes, someone will have small eyes, big eyes. So that is the unique character of every individual, which is done by only plasmid. Okay, fine. Again, और एक बहुत special structure इनमें होता है, which is called as mesosome. That is not mentioned here actually. Yeah, mesosome. So what is mesosome? Mesosome is specially differentiated cell membrane. Why it is specially differentiated? Suppose this is the bacterial structure. Okay, fine. It will have two layers. Okay, two outer covering layers. जो inside layer बनता है, that is the mesosomal layer. It is specially differentiated क्यों? Because it will give a final envelope या फिर final surrounding for the bacteria. That is why it is called as specially differentiated cell membrane. Okay. Now based on the different types of cell membrane या फिर different outer covering, उसके basis पर भी we have various classifications. Okay. तो जो cell envelopes होते हैं वो क्या होता है, ये जो आप what you see the outer covering, okay, or what you see here is the capsule. So that capsule is nothing but that is our cell envelope. Okay. अब based on the cell envelope हम बैक्टीरिया को एक तो ग्राम पॉजिटिव कहते हैं या फिर ग्राम नेगेटिव कहते हैं. Okay, based on the difference in the cell membrane or cell envelope. क्यों we call it cell envelope? क्योंकि it gives the outer covering. Okay, अब हम उसे gram positive क्यों कहते हैं? Because when we dip that bacteria in a stain, okay, stain is a coloring medium. अगर हम उसे stain में dip करते हैं तो it will immediately pick up that stain. ठीक है, मतलब उसका जो outer covering है, the outer surrounding will absorb that stain. So those type of bacteria are called as gram positive. Okay. Again, there are another type of bacteria which do not take that stain या फिर उस स्टेन को जो absorb नहीं करते हैं, they are called as gram negative bacteria. Okay, fine. Then what we have is the ribosome. Ribosome is the ribosome जैसे आप लोग को पता होगा, it is the main what do you call main structure for protein synthesis in plants as well as in animals. So उसके actually दो सब units बनते हैं. One is 50S and the another one is 20S. But ये दोनों combine होके what we get is the 70S prokaryotic ribosome. Okay, fine. But again जो outer layers की हम बात करते हैं, the prokaryotic, especially prokaryotes में अगर आप if you see here, these are the three layers. So when we start from outside layer is the glycocalyx, inside one is the cell wall, and उसके अंदर what we have is the plasma membrane. We'll see another diagram. Okay. Yeah, what you see here, this inside part. अब हम inside से outside जा रहे हैं. Okay, this inside part what you see is the plasma membrane. Okay, उसके जो middle part what you see is the cell wall. Okay, and the outside one is what is glycocalyx. Okay, another important question for you all: outer membrane or outer layer, to be more specific, outer layer of prokaryotic cell is glycocalyx. Okay, and the inner membrane is plasma membrane, and दोनों के बीच में what we have is the cell wall. Fine. So that was the prokaryotic cell.
gram positive, gram number. Okay, fine. Based on the type of glycocalyx, again you must be seeing different structures here on top of it. These structures are again इसके types होते हैं. So first type will be, एक तो उसका it has a very loose, कोई कोई structures या फिर कोई कोई bacteria ऐसे होते हैं which are very slimy. People must have seen very slimy bacteria or very slimy insects, you must have seen. So that is another type of glycocalyx. ठीक है, fine. लेकिन कोई कोई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं विच हैव ए थिक एंड रिजिड आउटर मेम्ब्रेन और आउटर ग्लाइकोकैलिक्स. ओके, जैसे इसमें है. ओके, कैप्सूल इज दी थिक थिक ग्लाइकोकैलिक्स. सिमिलरली अगर वर्म्स की हम बात करते हैं तो वर्म्स बेसिकली हैव ए, व्हाट यू सी इज दे हैव ए वेरी स्लाइमी स्ट्रक्चर. सो दैट इज देयर ग्लाइकोकैलिक्स इज डिफरेंट, दे हैव ए स्लाइमी ग्लाइकोकैलिक्स. ओके, अब जब हम सेल वॉल की बात करते हैं इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स हैव ए अगेन उनका जो शेप होता है दैट आल्सो चेंजेस. सो द चेंज इन शेप ऑफ द सेल वॉल डिपेंड्स ऑन वो कौन सा टाइप का ऑर्गेनिज्म है. ओके, yeah. You coming to eukaryotes. Eukaryotes, again, eukaryotes, what are exactly eukaryotes? Eukaryotes are protists, plants and animals and fungi. Okay, so we are eukaryotes. Why we are eukaryotes? Because we have a very nicely formed nucleus. Okay, we have a very good formed nucleus. Fine. अगेन वो एक डिफरेंशिएटिंग फीचर होता है कंपेयर टू प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स डोंट हैव इट, वी हैव ए वेरी नाइस membrane bound nucleus. Okay, so the cell walls, जब हम कंपैरिजन करते हैं, ओके, प्लांट सेल में प्लांट का जो ये रहता है, या यूकैरियोट्स के दो सेल्स होते हैं, एक तो प्लांट सेल होता है और एक एनिमल सेल होता है. ओके, सो द प्लांट सेल्स विल बी डिफरेंट एंड द एनिमल सेल्स विल बी डिफरेंट. मतलब टोटली डिफरेंट नहीं होते, बट देर आर फ्यू, कुछ स्ट्रक्चर्स एब्सेंट होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं एक दूसरे में. दैट इज द कंपैरिजन. सो व्हेन वी टॉक अबाउट प्लांट सेल, what we see is plant cell, they have a very big vacuole. Okay, what you see here is, this is a very big vacuole. ये structure जो आप देख रहे हैं, this is a very big vacuole. So vacuole is going to consider, or it is going to take up almost the 50% area of the plant cell in eukaryotes. Okay, fine. और उनका न्यूक्लियस छोटा होता है compared to vacuoles. Nucleus is smaller in size. Okay, and they have a cell wall, demarcated cell wall they have. Fine. Then there is plasmodesmata which is present on the cell wall. Okay, what is the speciality of plasmodesmata? That it is going to carry out the plasma membrane activities from inside the cell to the outside environment, या फिर from one cell to another. Okay, आप यहाँ जो देख रहे हैं, this is the plasma. ओके, प्लाज्मा में जितनी भी एक्टिविटीज होती है इन टर्म्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, पेरोक्सिज्म हो गया, जितनी भी एक्टिविटीज है उसको बाहर और अंदर कन्वे करने का काम इज डन बाय दी plasmodesmata. Okay, then it has lysosome which is known as the scavenger of the cell. Okay, then there is rough endoplasmic reticulum, and this the speciality of RER and SER is again they synthesize energy for the cell. Okay, nucleus है, nucleus का तो you all know that it is going to carry out what? It is going to carry the genetic material or DNA genomes of the cell. Okay, then mitochondria is the powerhouse. Okay, Golgi apparatus again protein-synthesis and storage. Coming to animal eukaryotic cell, animal eukaryote cell में what we see is we don't have a big vacuole. Okay, see, we don't have a vacuole, we have a centrally placed nucleus. Remember, eukaryotic animal cell has a centrally placed nucleus. Okay,
अब उस न्यूक्लियस के भी अपने अपने लेयर्स होते हैं. आउटर लेयर वी कॉल एज न्यूक्लियर एनवेलप. सी, outer layer, this is the outer layer what you're seeing, we call it as nuclear envelope. Inside that what we have is the nucleus, ye part, okay, and the central part, this part is called as nucleolus. Nucleolus is responsible for carrying the genetic material. Okay, genetic material is entirely stored here in nucleolus. Fine. Then again the functions what you see is the Golgi apparatus. ये सब का function same रहता है. Fine. Cytoplasm and everything, the function remains same of even these structures. Then another extending particle या फिर extending what you call extending filament होता है जिसे we call as flagella. फ्लैजिला इज स्पेसिफिकली प्रेजेंट, जो आउटर कवरिंग होता है सेल का, आउटर लेयर जो होता है ये वाला, इस पर ही प्रेजेंट होता है. ओके, फ्लैजिला का एक बेनिफिट ये होता है कि सपोज अगर इट इज अ प्लांट सेल और इट इज अ बैक्टीरिया और इट इज अ वायरस जो भी है, सो वायरस का एक, अगर वायरस हैज अ फ्लैजिला ऑन द आउटर कवरिंग देन इट कैन इजीली स्टिक इटसेल्फ ऑन द होस्ट. होस्ट मतलब ह्यूमंस, प्लांट्स जो भी है. सो एक जो स्टिकिंग मटेरियल या फिर ग्लू लाइक स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं, इट हेल्प्स या फिर इट गिव्स अ लिवरेज टू द ऑर्गेनिज्म सो दैट इट कैन बाइंड इटसेल्फ टू द होस्ट. ओके, फाइन. अनदर दूसरा बेनिफिट ये होता है कि इट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, फाइन. जब हम स्पेसिफिकली ह्यूमंस की बात करते हैं तो फ्लैजिला एक्चुअली हैज टू पार्ट्स. ओके, in fact it has three parts. जो बीच में का पार्ट होता है that is actually a hook. I'll just draw the structure for you all. This is what is a small structure of flagella. So flagella is divided into three parts. Okay, first part is the filament. Okay, second part आता है hook. This is called as hook. And the third part is the basal body. Body. Okay, fine. So flagella has three parts: filament, hook and basal body. Benefit of flagella क्या है? It is going to help the organism to stick to its host या फिर to carry out movement from one place to another. जब हम humans की बात करते हैं, humans inside our intestine, what we have is we have small villi like structures which is called as microvilli. So these microvilli cells inside our intestine, ये हमें क्या करते हैं, ये हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं, प्लस दे हेल्प अस इन एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी. ओके, सो द मूवमेंट ऑफ, if I draw the intestinal structures here, so inside these there are small microvilli. Okay, फाइन. सो ये माइक्रोविला का काम क्या होता है? वॉट एवर फ्लूइड, वॉट एवर फूड इज कमिंग दिस वे, इट द मूवमेंट ऑफ दिस माइक्रोविलाई इज गोइंग टू पुश द फूड forward, okay, in forward direction. That is how important microvilli are in our body. Okay, those are again microvilli cells. Next, जब हम cell, when we talk about cell membrane, तो cell membrane basically किससे बनता है? हमने I think we studied it in biotechnology also, the outer layer of the cell is formed by lipids and proteins in eukaryotes. अभी हम eukaryotes पढ़ रहे हैं. So eukaryotes का जो outer layer है that is formed by lipids and proteins. What are lipids? Lipids basically हमारे fat cells होते हैं. ठीक है, so again it is a बायलिपिड लेयर. ठीक है, बायलिपिड लेयर मतलब दो लेयर होते हैं सेल्स के. दिस इज द फर्स्ट लेयर, दिस इज द सेकेंड लेयर. ओके, फाइन. अब इसमें अगेन जो बेसिक स्ट्रक्चर बनता है
दैट इज अगेन लिपिड का ही होता है। लेकिन लिपिड जिस तरह अरेंज होता है दैट ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कुछ लिपिड स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जिनका अरेंजमेंट सिर्फ अबाउ दी आउटर लेयर होता है, किसी किसी का इनसाइड लेयर में होता है। ठीक है, ये हमारा आउटर लेयर है, व्हाट यू सी हियर इज दिस इज द आउटर लेयर, दिस इज द इनर लेयर। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो बाहर होते हैं एंड देयर आर फ्यू सेल्स व्हिच आर penetrating inside the second layer. So those cells which are present outside, they are called as peripheral proteins. Okay, then those cells जो penetrate करते हैं the inner layer, those cells are called as integral proteins. Okay, so इनका काम क्या होता है, बेसिकली इनका अरेंजमेंट इस तरह से है कि इनका जो फिलामेंट हेड है, this is the filament. Okay, the filament head is outside. Okay, it is directed outside the cell membrane. Fine, whereas इसका integral protein का जो है that is directed towards inside the cell. Okay, fine. One more जैसे जैसे advances आते गए, one more research came up कि जो जो लेयर है, अभी हम जो बात कर रहे हैं लिपिड एंड प्रोटीन लेयर, इट इज नॉट ओनली लिपिड एंड प्रोटीन लेयर, उसमें वन मोर कंपोनेंट आता है, दैट कंपोनेंट इज नथिंग बट द कोलेस्ट्रॉल। सो if someone asks you what forms a cell membrane, then cell membrane is formed by lipid, proteins and cholesterol. Okay, fine. And there are two types of proteins, एक पेरिफेरल होता है, एक इंटीग्रल होता है। और ये जो आप मॉडल देख रहे हैं, इस मॉडल को हम कहते हैं फ्लूइड मोसैक मॉडल, विच वॉज स्टेटेड बाय सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है, रिमेंबर दिस इज ए फ्लूइड एंड मोसैक मॉडल। अब इनके सेल मेम्ब्रेन के कुछ फंक्शंस होते हैं, सो वी विल सी दोस फंक्शंस। जो इंटीग्रल प्रोटीन होता है, इंटीग्रल प्रोटीन का काम होता है कि हमारे सेल के अंदर जो भी फंक्शन चल रहे हैं, ठीक है, या फिर जो भी एक्टिविटीज हो रही है, या फिर जो भी एनर्जी या जो भी बन रहा है उसको बाहर कन्वे करना। ओके, फाइन। सो कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं विच डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ ट्रिगर, या फिर विच डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ बैकअप, वो अपने आप होते हैं। ठीक है, जैसे मूवमेंट ऑफ ये है मूवमेंट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द सेलुलर बॉडी टू इनसाइड द सेलुलर बॉडी। एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सेल के बाहर H2O का लेवल ज्यादा है, ओके, एंड सेल के इनसाइड water level is very low. Okay, so with the help of osmosis, water is going to diffuse. Okay, water actually कैसे move होता है inside and outside cells? It moves with the help of diffusion process. Okay, so outside the cell it is high, so water is going to diffuse with the process of osmosis from outside the cell to inside the cell. ठीक है, तो ये काम होने के लिए टू कैरी आउट दिस एक्टिविटी, वाटर को कोई ट्रिगर की जरूरत नहीं है, या फिर उसे कोई सिग्नल की जरूरत नहीं है। ओके, दिस प्रोसेस कैन गो ऑन इटसेल्फ, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। ओके, एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट इज टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस। फाइन, बट कुछ ऐसे एक्टिविटीज होते हैं जिनके लिए सेल को लगता है ATP and NADP. What is ATP and NADP? ATP and NADP are the energy systems. Okay, it is the energy which is needed for the cell. So those activities which need NADP and ATP are called as active transport. They cannot take place by themselves. ठीक है, they need some energy, some form of energy, some form of pushing to carry out themselves. So those activities are called as active transport. Okay, fine. Now coming to cell wall. Cell wall is the again जो inner layer होता है, that is the cell wall. अंदर प्लाज्मा है। Okay, this is a plasma layer. Then plasma layer के बाहर वाला layer is the
cell wall. Okay, the function or what you call the beneficial effect of cell wall is कि वो एक सेल को एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर देता है. ठीक है, it gives a specific structure to the cell. That is why it is called as it is going to construct the cell. Along with that, it will also protect the cell from external damage. ठीक है, एक्सटर्नल डैमेज जितना भी होता है, इट एक्ट्स लाइक ए कुशन और इट एक्ट्स लाइक ए गार्ड ऑफ द सेल. सो उसके दो मैकेनिज्म्स है. इट इज गोइंग टू कंस्ट्रक्ट द सेल एज वेल एज वो सेल को प्रोटेक्ट भी करता है. ठीक है, और एक बेनिफिट ये है, जैसे हमने देखा था, या हियर वी हैड सीन कि वी हैव दिस layer, this microvilli. Okay, microvilli will help the cell to interact with each other. ये हमारा फर्स्ट सेल है, ये हमारा सेकंड सेल है. ओके, तो ये दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एज सेल टू सेल इंटरेक्शन, एंड दिस इंटरेक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द cell wall. Okay, through the cell wall of each other. Remember another important question for you all: cell to cell interaction takes place with the help of cell wall. ठीक है, फाइन. देन बैरियर, जैसे मैंने बोला था कि इफ देर इज एनी एक्सटर्नल डैमेज, ठीक है, इट इज गोइंग टू प्रिवेंट द सेल फ्रॉम दैट. ओके, अब हमने जब हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे, तो प्लांट फिजियोलॉजी में हमने पढ़ा था कि देर इज जो आउटर, देर इज आउटर कॉर्टेक्स, आउटर मेम्ब्रेन होता है, देन कॉर्टेक्स होता है, देन देर इज जाइलम, प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम. सो व्हाट इज प्राइमरी जाइलम? प्राइमरी जाइलम इज द फर्स्ट जाइलम. ठीक है, अब ये जाइलम एक सेकेंड जाइलम को इट गिव्स राइज टू अ सेकेंड जाइलम. सो दैट जाइलम इज कमिंग फ्रॉम देयर, वो आता है प्राइमरी जाइलम से. ये हमारा प्राइमरी जाइलम है. ठीक है, फाइन. ये प्राइमरी जाइलम, इट इज गोइंग टू गिव राइज टू अनदर जाइलम. ठीक है, तो जो फर्स्ट जाइलम था वो बन गया हमारा सेकेंडरी. ठीक है, अभी ये सेकेंडरी बन गया, अभी दूसरा आ गया है, तो जो न्यू आया है दैट इज आर प्राइमरी जाइलम. दिस इज द सेकेंडरी. तो इवन इन सेल वॉल्स में भी ऐसे होता है. पहले व्हाट वी गेट इज ए प्राइमरी सेल वॉल. ठीक है, धीरे धीरे इसके अंदर और एक सेल वॉल बनता है. सो अब हमारा प्राइमरी सेल वॉल क्या रहेगा? ये बनेगा हमारा प्राइमरी सेल वॉल, और ये पुराना जो था दैट इज गोइंग टू बी आवर सेकेंडरी सेल वॉल. सो दैट इज हाउ द सेल वॉल ग्रोज इन यूकैरियोट्स. ओके, फाइन. अब जो कॉम्पोजिशन होता है सेल वॉल का, द कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल इज डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. ओके, फाइन. जब हम एल्गे की बात करते हैं, तो एल्गाई का जो एल्गाई का जो सेल वॉल होता है दैट इज फॉर्म्ड बाय दी कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, उनका सेल वॉल बनता है कैल्शियम कार्बोनेट से. वेराज प्लांट्स की जब हम बात करते हैं, तो इन प्लांट्स इट इज फॉर्म्ड बाय बेसिकली ग्लूकोज स्ट्रक्चर्स. तो ग्लूकोज स्ट्रक्चर्स क्या है हमारे, you can see here, those are basically cellulose, hemicellulose, proteins and other structures. Okay, fine. In humans, okay, in humans, the middle lamina is formed with the help of calcium pectate. Okay, it is formed with the help of calcium pectate. ओके, दिस यू डोंट नीड टू गो, इसमें आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है. जस्ट रिमेंबर कि एल्गे का जो आउटर सेल वॉल बनता है दैट इज फॉर्म बाय कैल्शियम कार्बोनेट. ओके, प्लांट्स का इज फॉर्म बाय द ग्लूकोज स्ट्रक्चर्स, एंड इन लैमेला इट इज फॉर्म बाय कैल्शियम पेक्टेट. ओके, फाइन. दैट वाज द सेल वॉल. Yes, any doubts, any questions? Next class हम we'll see the inner structures.
Yes, any doubts? In next class, we'll see the internal structure जैसे SCR है, RER है, then we have plasmid, we have the other structures. We'll see that ribosome and all those structures. We'll be a little slow in this chapter क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं which need to be highlighted and which are important from an exam point of view. Yes, any doubt for today's class? No, ma'am. Okay. Others? Any doubt? Yes, any questions? Okay, then let's wind up for today's class. Next class के updates हम आपको दे देंगे. What I want you to do is practice the diagrams of eukaryotic cells and prokaryotic cells. First, make a prokaryotic cell, then shift to eukaryotic cell, and in eukaryotic cells also you have to first learn the plant eukaryotic cell and then the animal eukaryotic cells. Okay, so learn these three diagrams. You will be having no confusions. जैसे जैसे हम आगे ये चैप्टर पढ़ेंगे, you will not have confusions. Okay, you should know the basic structure कि हम exactly क्या पढ़ रहे हैं and कहाँ पढ़ रहे हैं. Okay, fine. So make sure that you practice those diagrams today. We'll meet tomorrow for the next class. Okay. Any doubt? Anybody wants to ask? No, ma'am. Okay, fine. Then we'll wind up for today's class. Okay. Take care, everyone. Jai Bhim.